हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 9 और हम लोग का हो रहा है काम आज। तो बज चुके हैं छुट्टियां। बच्चों ने कर रखा बड़ा दिमाग ख़राब घर के अंदर। ये देखो, कल मैंने ना अपने सर में तेल लगवाया था तो कैसे के बाल हैं नहीं, सर में ऐसे हो रखा है। जैसा मेरा हुलिया रहता है मैं उसी तरीके से वीडियो बनाती हूँ, कुछ उसमें वो नहीं है। अरे सुबह सुबह लग गए हैं ना देखने में। क्यों शांत हो जाऊं मैं? पूरा दिन तुम्हारा ऐसे काम होगा। अभी लगा दिया ना टीवी है, कभी इनको फोन चाहिए, कभी इनको टीवी चाहिए ना, मुझे झाड़ू लगाने देती है। कौन बाहर से मंगा रही है? कौन बाहर मंगा रही हूँ अंकल, वहाँ से। क्या पानी? ऊपर नीचे जाने में हम लोगों को आ जाती है आफत। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सुबह से लेकर मेरे 6-7 चक्कर लग चुके हैं ऊपर नीचे। 2-3 चक्कर तो चाबी देने लेने के लिए जहाँ चली गई, 4 चक्कर। अब पता नहीं कौन है गेट पे, इसलिए बच्चों को भेजना पड़ता है बार बार। कौन है बेटा? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे? पूछ तो सही, क्या बोल रहे हैं? ये तो अब इतने चक्कर लगते हैं, मेरे घुटनों की ग्रीस हो चुके हैं ख़त्म। तो मेरा दिमाग ख़राब नहीं होगा तो किसका होगा? पूरा दिन औरों का और काम, मेरा यही काम। तो दोस्तों मैं आई थी छत पर, और छत पर शिवानी ने आज गेहूं धो दिए हैं। ये कि बच्चों को 1-2 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं तो बच्चे थोड़ा गेहूं की देख रेख कर लेंगे, क्योंकि कबूतर दुनिया भर के आ जाते हैं। और बच्चे ऐसे हैं, देखो पानी की बोतल कॉपी पेन यहाँ पर रख के भाग गए हैं। बच्चों के भरोसे यहाँ गेहूँ छोड़ रखे हैं तो बच्चे बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं। क्या कहें, कबूतर ऐसे घूम रहे हैं कि पूछो मत। तो ये राशन के गेहूँ इसको मिले थे, इसने धो दिए हैं, मेरे तो ऐसे ही पड़े हैं अभी। तो दोस्तों दोपहर का टाइम हो चुका है, खाना पीना हमारा हो चुका है, सुबह का काम ख़त्म हो चुका है। मीठी धो रही है आज बर्तन। मीठू को गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है तो समझो फिर इसके बर्तनों में सफाई नहीं मिलेगी है। इसने बोला है कि जिस दिन मेरे को गुस्सा आता है नहीं, मेरे सारे प्लेट धोली बाद में लेके आती है थाली। अच्छा, इसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि तोता ने जो खाना खाया इसके बर्तन धुल चुके हैं, मतलब माज चुके हैं, खंगाले ही बाकी रह गया था तो बाद में लेके आ जाए। तो ये कह रही कि तो पहले लेके क्यों नहीं आके, तो धीरे धीरे करके खाना खा रही है। तो तोता को गुस्सा आ रहा है, क्या पता बर्तनों को ना निकाले। तो आज छुट्टी थी तो मैंने कहा मीठी तो बर्तन धो ले, दोपहर के हमारे ये हैं खाने के बर्तन। 2 बहन हुए हैं, 2 मामा मामी हैं, बस इधर ये धो रही है, उधर ये धो रही है। तो दिखाती हूँ मैं तुमको इसके बर्तन बैठ करके। रहे हैं मीठी के बर्तन। मीठी इस पर साबुन दिख रहा है, देख ये देख, ये देख कैमरा में भी नज़र आ रहा है। खंगाल इसको। और ये थाली के किनारे भी अभी जरा वो लग रहे हैं मुझे, देख देख। तो इसी चीज़ में बच्चों को सिखाया जाता है, उसको भी निकालिए। हाँ, तो क्योंकि धीरे धीरे करके तब ये कुछ सीखेंगे। कहीं पर गलती होती है तो हमको हमारा बताने का फर्ज बनता है इनका। और तो धो तो रही है ये, मतलब गुस्सा है ज़्यादा या नहीं है? नहीं है। तो ये देखो, तो इसने ये पतीला भी, क्योंकि कल सुबह इसी पतीले में मैं दूध लूँगी, बड़ा साफ से धो रखा है, देख सकते हो। ये कोई कहीं पर कुछ नहीं है। मतलब इसको गुस्सा आया, किस पे आया? वो भी तोता पे आया है। तो काम तो कर ही रही थी। तो इधर चलो, इसके बर्तन धुल चुके हैं। बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाता है, तभी बच्चे सीखते हैं काम। जो हम इनको बताएंगे कैसे सीखते हैं, कैसे क्या करते हैं। और एक हमारा इधर धो रहा है बर्तन। ये रिया, गुस्सा आ रहा है तेरे को भी? नहीं तो हाँ, नहीं आ रहा है। तो ये भी धो रही है, गुस्सा आया है नहीं आया पता नहीं। तो दोनों लड़कियां हमारे उधर एक इधर बर्तन धो रहे हैं। और देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है। वो तो पहले से थोड़ी, वो तो फर्स्ट में आई है। मैं तो अभी आई हूँ। तो यही होता है इनका ना, कोई मतलब हमें आगे धो रहा है, कोई पीछे धो रहा है करके। तो कभी हार जीत भी लगी रहती है, क्योंकि ये टीवी देखेंगे तो टीवी देखते देखते कोई पिक्चर या कोई भी कुछ नाटक, तो ये फटाक से वहाँ पर रोक के आ जाते हैं, कहते फटाफट धो के आते हैं। तो जो पहले धो के आता है वो चालू कर लेते, तब तक दूसरा वाला रिमोट छुपा देता है रिया? नहीं, कभी साथ साथ जहाँ जाते हैं वही रिमोट लेके जाते हैं। ये मेरे गाँव, ये उनके गाँव है। हाँ,
तो ये धुल रहे हैं इनके बर्तन। एक बर्तन खंगाल के दिखाना तो कैसे साफ होके धुलते हैं तेरे बर्तन हैं। ये तो इस तरीके से चमक गया है। तो इसी तरीके से बर्तन धुलना भी सीख जाते हैं। तो कल को जैसे दुख है सुख है, जैसे आजकल हम परेशानी पे हैं तो चलो कोई इधर के बर्तन धो लिए, कोई किसी ने उधर के धो लिए। तो हमारी लड़कियां जवान हो चुके हैं तो बच्चे धीरे धीरे काम करना सीख गए हैं हमारे। तो आप लोगों की भी लड़कियां जवान हो गए होंगे तो ऐसे ही काम सिखाते रहना, फिर ससुराल में आफत नहीं आएगी। आज की डेट में क्या है ना, मायके में तो लड़कियां बहुत सारा काम कर लेती हैं, ससुराल में जाके कहते हैं कि हमें तो बर्तन धोना ही नहीं आता है, हमें खाना बनाना ही नहीं आता है। तो कई ससुराल में नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा। हमारे ससुराल में ब्लॉग देखेंगे ना। रिया का कहना है कि हमारे ससुराल में ऐसा नहीं होगा। हमारे ससुराल में हमारे सास ससुर पहले ही ब्लॉग देखना शुरू कर लेंगे तो बोलेंगे मायके में तो तुम्हारे बर्तन धुल रहे हैं और खाना बन रहा है, तो यहाँ आके तुम कैसे नहीं कर। उसका कहना सही है कि मतलब ससुराल में हमारी रिपोर्ट पहले पहुँच जाएगी करके। तो वैसे भी कई घरों में जैसे मैंने सुना है, देखा भी है कि कह रहे हैं कि मायके में सुनते हैं कि देखो हमारी लड़कियाँ इतना काम करते इतना करते हैं, ससुराल में देखो तो बोलते हैं कि हमें आता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मायके में करते हैं तो ससुराल में भी करना ही चाहिए। तो जैसी माँ वो है तो वैसी माँ वो भी है। तो इसीलिए इनको अभी से सिखाया जा रहा है, चाहे 4 साल या 6 साल के बाद शादी करेंगे या 10 साल के बाद करेंगे। 4-6 बहुत कम नहीं होंगे हैं? अरे बहुत ज्यादा। अरे मतलब कम हो, अरे क्या इसको बोलना नहीं आ रहा, कह रही 4-6 साल बहुत कम साल हो गए। अरे मतलब हाँ, बहुत कम ही तो हो गए। सही, मैं कम ही बोल रही हूँ, मुझे ज्यादा। इसको जल्दी जल्दी शादी करनी है। अरे नहीं, कम हो गए, यही तो कह रही हूँ, कम हो गए। ज्यादा और साल चाहिए अभी, इतनी जल्दी थोड़ी ना। ये कह रही थी कि कितने साल में करेगी तू शादी? 28 में। 28-29 में। तो तब तो परफेक्ट हो जाती है काम कर करके। तो ये और है। और बाकियों की टीम यहाँ फोन देखने में, ये देखो ये 4 जने यहाँ फोन देखने में, टीवी देखने में व्यस्त हैं। तो ये और है। ये तोता का तो क्या ही कहें, तोते के तो मजे ही हैं। ये हाल और है, टीवी देख रहे हैं। तो ये था हमारा दोपहर का। शिवानी गई है छत पे क्योंकि उसने राशन में गेहूँ धो रखे हैं। ये इसके बर्तन धुल गए बर्तन। हाँ, सारे के सारे बंदर लगे हैं खाने में। टीवी पे ऐसा ध्यान जा रखा है कि पूछो मत। बाप रे, कितने बच्चे ठहरे हमारे घर के अंदर। ये हैं, ये तेरे से तेरी कमर सीधी नहीं हो रही है। जो तो लेट के खाने कान पक जाता है, पता है? नहीं पता तो। लेट के कौन खाते, तो पागल तो नहीं है? अरे ये ऐसे लेट रखी जैसे पता नहीं इस लड़की का क्या ही इलाज करूं मैं तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, चाय पानी का टाइम हो रखा है। और आज आ रखी है दीपा दीदी और बिमला दीदी हमारे घर। बिमला दीदी ने अपना दांत तोड़ दिया है। क्यों तोड़ा रे दांत तुमने? दांत है ही सारे तो दिख रहे हैं। कहाँ तोड़ा? एक तोड़ रखा बड़ा खतरनाक वाला दाढ़ी का, जिससे अखरोट खाने थे वो वाला दांत तो तोड़ दिया है। हैं? तो कीड़ा लग जाता है, सभी के दांतों पे कीड़ा लग रहा है। मैं हंसी हो रही हूँ, मेरा भी ऐसे हाल हो रहा है। जब मेरे दांत टूटेंगे तब तुम हंसना उस दिन। मेरे तो एक सामने वाले ऐसा हो रखा है। तो क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे से ज़्यादा मरीज में हो रखी हूँ। और दीपा दीदी बताओ, तुम्हारी सहेली का दांत टूट रखा है। कल तोड़ के लाए। हथौड़े से तोड़ा? हथौड़े से तोड़ा। पलाश से खींचा। पलाश से खींचा चमड़े से। दर्द होता है? दर्द बहुत होता है। नहीं होता है दर्द, सुई लगाने टाइम होता है और बाद में तो पता भी नहीं चलता। सुई लगाने में नहीं होता दर्द, में तो नहीं। वहाँ पूछो ना, वहाँ कितने दांत टूटे हैं तेरे? मैं तो बाकी बात कहूँ। तेरे 32 के 32 टूट गए हैं। 32 ही हिल गई इसकी। 40 से हिल गई। नकली लगा के 32 से दुगना नहीं हो गया वो। हाँ। क्या करूँ, इसको तो पूरे ही दांत जा चुके हैं, सेट लग चुके हैं। तो ऐसे ही है सबके दांतों में। तो जाड़ा हो गया, आराम क्यों बनियान निकाल रहा है पैरों में पहुंची, जैसे तुम आ गया तब तक। तो पंखा चलाना जरूरी है, फिर बनियान पहनना है तो इनको हो रहा ना घर में। तो दीपाली कह रहे हैं गर्म सूट पहन के क्या करूँ, ठंड लग रही है इसलिए पहन रखा है।
तो दीपा दीदी, बिमला दीदी आए हुए हैं, थोड़ा गपशप मार रहे हैं। तो आजकल आप लोगों को पता ही है कि डेली आना जाना ऐसे ही चल रहा है। हाँ यार, 2-3 बार घर पर आ चुके हैं, हॉस्पिटल में होके आ गए हैं। तो ये हमारी पक्की सहेलियां हैं जो कि इतने चक्कर पर चक्कर आए जा रहे हैं बिमला दी? पक्की शायरी हॉस्पिटल नहीं करूँ ना यार, तो तुम्हारे हिस्से में पूजा चली तो गई है। नहीं सब गए हैं यार, दिल से मानती हूँ लेकिन मजबूरी से नहीं जा रहा। यहाँ भूख लग चुके हैं छोटे बच्चों की तरह। मोंकी से भी खतरनाक है कह रही हूँ। लचली आ चुके हैं हॉस्पिटल से। देखो बच्चे वहीं पर चिपक गए हैं गेट पे और नीचे भी नहीं आने दे रहे हैं, देख लो। तो आजकल दूर हो जा रहे हैं तो ऐसे हो जा रहा है। देखो ये क्या प्यार है माँ का और बच्चों का, ये होती है माँ की ममता। ये मैं तो उतन जो भी कहता है बाबा क्या को पैसा खबर लेनी हूँ मैं आज रहती 10:30 बजे भी दूंगा, 12 बजे बधे रही को तुम मैं क्या काम करना। तो लचली आ चुकी है हॉस्पिटल से, आई रही है। ये बच्चे ऐसे चिपक गए वहाँ को देख के। पापा ठीक है आज? आज ठीक है थोड़ा। चलो कल से थोड़ा सा ठीक है, जरा हमें भी शांति मिल रही है। लचीली करिए बस में बैठे बैठे मेरे भी पैरों में सूजन आ गए। आज कोई आया था? अच्छा, आज छोटे चाचा वो लोग आए थे बल। तो वही तो घर आने जाने वालों की भीड़ है, फ़ोनों पे भीड़ अलग है। सब ऐसे हो रहा है। हाँ दोस्तों, मेरी तरह कोई अप्रैल के महीने में भी इस तरीके से स्वेटर पहन के, कान हाथ ढक के, बांध के, कौन कौन कितने लोग तैयार हो बताना। ऐसे लोग उन्हें पंखे चला रखे हैं और हाफ बाजू के कपड़े पहन रहे हैं, और मैंने देखो गर्म सूट पहन रखा है, स्वेटर पहन रखे, कान ढक रखे हैं। इतनी ठंड लग रही है। देखो ये ना शरीर ठीक नहीं रहता तो ऐसे ही। घर के अंदर भी देखो बैट बॉल बोतल जो मिल रही है ये बस। तो ये खिलाड़ी बनेगा या फिर क्या बनेगा ये लड़का? देखो ये क्रिकेट में जाना है क्या? क्रिकेट में जाना है बोले तो कौन जाएगा इनको छोड़ने के लिए, लेने के लिए? हैं ये तो ये हाल है घर के अंदर भी। तब ये तोड़ा फोड़ी कर देते हैं। टीवी तोड़ दिया इन्होंने, वॉश बेसिन तोड़ दिया, गेट तोड़ दिए। ये हाल है इनके। तो ऐसे हाथ चलते रहते हैं। वॉश बेसिन है दूसरा आया है तो पहले का वो तो तोड़ दिया है ना। बाथरूम का गेट पहले तोड़ दिया, दूसरा वाला भी तोड़ दिया है। कहाँ तोड़ा? और 52 इंची का टीवी इन्होंने तोड़ दिया है। ये हाल है इन बच्चों का, क्या करें। टीवी है, बुरा हाल हो गया है। तो दोस्तों लचली लगी है बातचीत करने में, वही हॉस्पिटल की बातें कह रही कि वहाँ इतने सारे पहाड़ी लोग मिल जाते हैं अपने ही उत्तराखंड के। तो आज वो कह रही है मैं गई थी आयुष्मान कार्ड के ऑफिस के उधर, तब तक हमारे उधर बीच में सनाड़ा से आगे बिनोली पड़ता है, बिनोली गाँव का। तो वो हम दोनों बहनें आपस में बात लगे थे, तब तक वो हमारे बातों को देख के हंसने लग गए हैं। कि मतलब मैं ये पहाड़ी में बात करता, तब हमने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? बल कहाँ के? तुम पहाड़ी बोल हाँ हमको, तुम कहाँ के? बल वहाँ के, ऐसे ऐसे करके। तब तक उन्होंने अपना गांव का नाम बताया तो कहने लगे हाँ मैं भी उधर ही कहीं हूँ, अगल बगल के गांव का नाम उसने बता दिया। तो हमारे उधर का निकल गया। तो मतलब इतने सारे लोग उधर उत्तराखंड के लोग मतलब में काम करते हैं, वहाँ पता नहीं होता जानकारी में। गार्ड से मेरी दोस्ती हो गई, लिफ्ट में जो गार्ड रहते हैं उनसे मेरी दोस्ती हो गई। सब लोगों से दोस्ती हो गई। सब लोगों से दोस्ती हो रही मेरी वहाँ। अब मुझे भी वहाँ नौकरी ढूंढ मिल जाएगी। वही नौकरी करती हूँ अब। तो यही होता है ना, जान पहचान लगाना ज़रूरी होता है। जान पहचान लगेगी तभी तो जो भी है मतलब में काम जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा मेन है जान पहचान लगाना। जान पहचान ही मेन है। जान पहचान जिसके है तो काम जल्दी बन जाते हैं, जिसकी जान पहचान नहीं है तो काम मुश्किल होता है थोड़ा सा। स्टाफ के थ्रू कई काम हो जाते हैं, जैसे हमारे कई स्टाफ लगे तो थोड़ा तभी तो जल्दी जल्दी हो गया। जो पहाड़ी मिला बिनोली का, वो भी कह रहा था कोई बात नहीं, सामने वाली बिल्डिंग में मैं काम करता हूँ, कभी भी जरूरत पड़ेगी बिल्डिंग में आना और मैं मिलूंगा। मैंने कहा फ़ोन नंबर दे जाता
या अपना नाम बता दे, तब तो मैं कभी उससे आप बात भी अपने करती। मोबाइल में उसका नंबर अब वो सेव कर चलते लेती। चलते बात करी, उसने उतर गया था रिक्शे से, वो चलते चलते बात करी उसने मेरे तो से। वहाँ क्या है ना, ग्रामीण सेवा ही बोलते हैं ना उसको। रिक्शा ही है हाँ, वैसे, पर रिक्शा। वो रिक्शा अलग है, हॉस्पिटल का बड़ा रिक्शा है वो। बहुत बड़ा रिक्शा है। 12-15 12-15 सवारी फ्री आती सेवा, है। फ्री सेवा बाहर है अंदर वहाँ। छोड़ना लाना। हाँ, कमांड सेंटर से मेन रोड तक 2 नंबर गेट तक छोड़ता है वो। हाँ, रिक्शा वाला। बहुत 2 सुविधा नंबर है, गेट तक सरकारियों छोड़ा, की 2 नंबर गेट बहुत से अंदर अच्छी है। सुविधाएं हैं, बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे करके बताते रहूँगी आप लोगों को। पहले जैसा सफदरजंग नहीं रह गया, पहले जैसे। चीजों मैं सब पता कर लेती हूँ, कहाँ जा रहा है, कितना पैसे ले रहा है, फ्री जा रहा है, मैं सबको बताती हूँ। भाई फ्री में जा रहा है, उसकी एक औरत तो खाली घूमने के लिए कि मैं घूम के आती हूँ बाहर से अंदर। ऐसे लोग भी हैं वहाँ। ये उसकी बुढ़िया चाहे सास थी माँ थी, उसको लेके गई, करिए चल तेरे को इसमें घुमा के लाती हूँ, थोड़ा देख के आ जाएंगे हम कौन से एरिया में है, कहाँ से अंदर आना है, कहाँ से बाहर आना है। तभी कह रहे हैं कैसे कैसे लोग हैं ना वहाँ पर देख के, तो ऐसा हो जाता है कि मैंने पूछो। वहाँ जाके एक ऐसी 4 लिफ्ट है वहाँ, चारों लिफ्ट में से एक लिफ्ट ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें मैं नहीं गई होंगी। यहाँ बंद, यहाँ अगर नीचे ऊपर हो रहा है तो तू वहाँ भागूंगी, वहाँ बंद हो रहा है तो वहाँ भागूंगी, वहाँ बंद हो रहा है तो वहाँ भाग। नीमा को मैं आती क्या कम से ऐसे मैं को चुप रहा थी, सब लिफ्ट में बात ये, जैसे मैं कल पौना घंटा फंस हाँ, गई, मैं नहीं रुकती इतनी बड़े देर। मुश्किल से। मैं पर भागती अब हूँ। फंस गई तो जब बाहर निकलूंगी तभी तो बंदा दूसरे लिफ्ट में जाएगा, और जब निकलूंगी नहीं तो उसी के अंदर होंगी तो क्योंकि कैसे जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर एक सेकंड इतना हाँ। बड़ा कीमती है, वहाँ लाखों वाह। के बराबर कीमती है, मतलब 1 लाख रुपए की कीमत है उसकी 1 सेकंड की, 1 सेकंड के टाइम की। उतनी देर में मरीज चिल्लाने लग जा रहा है कि कहाँ थे कहाँ थे। अरे यार, आधा घंटा तो वैसे ही लग जा रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, क्योंकि लिफ्ट में जाना आना और 7वीं मंजिल पर जाना होता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर तक लिफ्ट जाती है, फिर बीच बीच में लोग। एक दिन उनको दौड़ा देना था कितने मिनट तो तब लिखेंगे कि मैं कह रहा हूँ घर को खुदा ना खासा हमको किसी को सब सही सलामत रहने चाहिए, बाई चांस कभी हमें ना मिनट गिनेंगे। मैं कहा उस बार पापा रहेंगे हमारे लिए हॉस्पिटल में, कह रहे हाँ मैं रहूंगा। अगर मैंने कहा मिनट में चाय लेके आते, कितने मिनट में लिफ्ट में जाते मैं रहूंगा, हंस रहे थे वो, मैं रहूंगा। शिवानी कह रहे हैं ताऊ जी ठीक होके आ जाएंगे, तो एक दिन ठीक होने के बाद ताऊ जी को ऊपर से लेकर नीचे तक लिफ्ट में दौड़ाना, उनको पहले कितना टाइम लगता है, लिफ्ट के इंतजार कितना देर करनी पड़ती है। वो कहीं मैं हवा में उड़ के जाता हूँ। क्यों ताऊ जी को बताने पर तुम कह रहे थे बल्कि हवा में उड़ के आना। क्यों मैं अगर ये रिक्शा अगर ना रिक्शा जो कह रही हूँ वो क्या बोलते हैं लिफ्ट ये लेट हो रही तो उसमें भागती हूँ, उसमें जो जल्दी पहुँचाऊंगी उसमें जो जिसका नंबर जो आएगा उसी में भागती हूँ। उसके बावजूद भी डांट खाती हूँ उनके मुँह से, कहाँ रह गई थी इतनी देर, कहाँ रह गई, जबकि उनको पता है 1-1.5 किलोमीटर वहाँ बिल्डिंगें दूर दूर है, कभी वहाँ सैंपल देना, कभी वहाँ सैंपल देना, कभी वहाँ से रिपोर्ट आना है, तो उनको हम बता तो रहे हैं, कम से कम उनको बता तो रहे हैं। उनका वो कहेंगे हमारा जेठखाना का पटौर नजदीक है। शिवानी क्या कर रहे हैं शिवानी को एक दिन लेके जाना ही पड़ता है वहाँ। ये समझ लो तुरचौर से अराड़ी से कम वो पार पू है जो क्या बोलते हैं चलिए अटेई और वो क्या नहीं रेखार है, दुकान से लेकर रिखार से लेकर वो हरसिंह की दुकान है वहाँ पे तुरा चौरा पे, इतना दूर दूर मुझे जाना पड़ता है सैंपल ले। या जो हमारे मायके की साइड के आसपास के गांव हैं उनका नाम ले के बता रही कि इतने दूरी में मैं जाती तो हूँ। मैं उनको बताती हूँ पापा को कि तुम्हारे जठन के पुटौ से जो है दाखण से कभी मैं वहाँ जाती हूँ पू के पास, तो कभी चली खेत अटेई जाती हूँ, कभी मैं वहाँ हरसिंह की दुकान पे जाती हूँ, कभी अराड़ी जाती हूँ। पापा को मतलब उनके गांव के तरीके से समझाना हो जाता है कि वो ऐसे नहीं समझ पाएंगे, कितना दूर से हम आ रहे जा रहे करके। तब कह रहे पापा को समझाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि वो कह रहे कि इतना टाइम कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है। अब वहाँ पर देखो हर जगह जाओ लाइन ही लाइन हो जाती है, हर पेशेंट वाले वैसे ही हैं, तो नंबर आने में काफ़ी टाइम लग ही जाता है, इसलिए तो ये बातें हो रही है हमारी आज। बाथरूम का जब बाथरूम के लिए भर्ती होंगे वहाँ मैंने वीडियो बना के रखनी है, अब जहाँ जाऊँगी कितनी देर में कितनी सेकंड में पहुँच रही हूँ और किस लाइन में कितना टाइम लग रहा है, कितनी भीड़ है, वो वीडियो बना के उनको दिखानी है पहले। तो दोस्तों आज पड़ोस में दीदी ने हमको दी मिठाई, लचली भी खाने लगी। ये लौकी की मिठाई है ना, बल्कि मिल्क केक भी, तो मेरे को भी मिला है कुछ, तो हमने खा लिया, कुछ इसी में है। तो ये मिठाई मैं छुपा के रखूँगी, किसके लिए, लचली के लड़के के लिए, लवी के लिए। थोड़ा देर में आता रहेगा टाइम, कुछ दे दो मिठाई दे दो। तो ऐसे ही मेरी दादी भी हमारे लिए कुछ न कुछ चीज़ें छुपा के रखती थी पहले, कि जो कोई भी कुछ देता था। तो ऐसे ही आज
हमारे नाती वगैरह तो कुछ नहीं हुए, नाती पोते। अभी हम लोग खुद ही बच्चे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हमको छुपा के रखना पड़ता है। तो जैसे कहीं से मीठा आता है तो मैं छुपा देती हूँ, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा मीठा पसंद है। घर में उसको कुछ नहीं मिलता है तो यही उसको चाहिए होते हैं। वैसे भी आज दीपा दीदी आई तो उसके लिए थोड़ा चॉकलेट लेके आई, क्योंकि दिन में उनका फ़ोन आया था तो बार बार यही बोला था ताई कुछ दे दो कुछ दे दो, 2-3 बार। तब वो बोले थी कौन है, मैंने कहा लवी है, वो मीठा मांगता है। तो वो भी उनके लिए चॉकलेट लेके आए, बोले जब जब मांगेगा तब तब दे देना। वो भी रखी है अंदर। ये मिठाई तो भाई मिठाई के नाम से ऐसे भाग के आता है ना, क्या ही बताऊंगे। ये तो हर चीज खाता है। कल 2 बोतल जूस आई, एक पी लिया तो तुमने पूरा। ये देखो ये लड़ाई हो रही है। ये ऐसे जाता है मारने के लिए सबको। ये देखो मिठाई इसको चाहिए, फ्रूट इसको चाहिए, दूध इसको चाहिए, ऐसे चिपक जाते हैं ये। नीचे वाला देना, अरे मैं दे देना। तो खाना पीना हमारा बन चुका है। मैंने आज जोशी जी ने बनाया प्याज टमाटर और उसमें दही मिला के, वो वाली चटनी टाइप में जैसी। और मैंने बनाई रोटी। शिवानी तूने क्या बनाया आज? शिवानी ने बनाई है तोरी की सब्जी। और ये क्या है? दही जमानी है। अच्छा चटनी का है। अच्छा चटनी किस चीज़ की बनाई है? पुदीना धनिया। पुदीना धनिया की इसने बनाई है बस चटनी। ये सुंदर सा। इसके बर्तन भी धुल चुके हैं किचन के। हाथों हाथ हम फटाफट सफाई भी कर लेते हैं। और ऊपर चल रहा है पंखा, ये देख सकते हो। इसको लग गई बहुत गर्मी, लेकिन मेरे को लग रही है ठंड है, और इसको लग रही है गर्मी। ये देखो ये हाथ बाजू में घूम रही है और मैं स्वेटर पहन के घूम रही हूँ। ये बेचारे भैया जवान है, हम बुढ़े हो चुके हैं, क्या करें। और शरीर में खून नहीं है हमारा। है शिवानी तू जवान है फिर? हाँ बुढ़े हो चुके हैं। अभी तो मैं जवान हूँ। मैं गाना गाइए पूरा, ये गाना ये लाइन तो आता ही नहीं भाई, इतना ही है। तू क्यों आ रही है लटम करके आज? अरे सबसे पहले तो उसकी मशीन आजकल सुन्न होगी, क्योंकि धड़ा धड़ 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 करके नीचे तक आवाज़ आती थी। राउंड मार के आती ऊपर नीचे। अच्छा वो अपनी मशीन को सबसे ज़्यादा उसको अपनी मशीन की याद आ रही होगी, उसको देख के आ रही है। उसको अपनी मशीन की याद ज़्यादा आएगी, इसके लिए ऊपर मशीन देख के आएगी। क्या करें, देखना भी ज़रूरी है। और वहाँ भी ये तीनों भाई जब देखो टीवी और फोन, ऐसे सो गए हैं। ये हो रखा है, तो ऐसे हो रखा है बच्चों का हाथ। टीवी की आवाज़ वहाँ बहुत आ रही है। क्या हो गया? तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। जोशी पहाड़ी ब्लॉग ज़रूर देखना। घर घर की कहानी। आज हमारे पापा थोड़ा ठीक हैं, आइए रिपोर्ट आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे। लक्ष्मी अभी आई हॉस्पिटल से थोड़ी देर पहले ही। तो आज कल भी थोड़ा आराम था, आज भी था। तो ऐसे ऐसे करके तो हमारा भी मन लगा रहता है घर पर। अपना दुख भुला लेते हैं हम लोग, लेकिन क्या करें, उनके चक्कर में हम लोग बीमार भी पड़े हुए हैं। बुखार पर पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसलिए स्वेटर पहननी पड़ी है ना। वहाँ तो और ठंड हो रही है, एसी चला पूरा है। वहाँ चला है ना हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर कई प्रकार के लोग आते हैं। तो हम तो घर पर ये पंखा भी बंद करके रखा है। ये देखो ठंड लग रही है ना हमको, तो ऐसा हो रखा है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।